जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति फाउंडेशन में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वो हमने सिद्ध किया था और उसके आधार पे हमने सम्स भी बनाया था। आज हम सेकंड थ्योरम जो हमारा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अर्थात अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे और इसके आधार पे हम सम्स को बनाएंगे। सम्स हमारा इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस यह थ्योरम कहता क्या कहता एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बिल्कुल थ्योरम्स को बहुत बढ़िया से समझिए, बहुत भारी नहीं है। क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए कि एक भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे हमने 4 लिया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। कैसे लिखते हैं बच्चों? 4 को भागा देंगे 2 से, कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, कट गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इससे बड़ी संख्या को लेते हैं, मान लीजिए हम 38 लेते हैं, 38 को लेते हैं। इसका गुणनखंड हम करते हैं, 38 लेंगे यहाँ पे। 38 कितना से जाएगा? 2 से जाएगा। 2 इकाई 2, 1 बच गया, 2 नवा 18। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 19। इससे भी बड़ी संख्या लेते हैं, 105 लिए मान लो। 105 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे? 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5। अब कितना से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 से गुना करेंगे, 3 सती 21। अब देखिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसको कैसे लिखेंगे? 105 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 7। बस इतना ही है। कहा क्या रहा है? प्रश्न क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी भाज्य संख्या को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। हमने यहाँ 4 का गुणनखंड किया 2 इंटू 2। ये देखिए दोनों क्या है हमारा? 2 प्राइम नंबर है। 38 का हमने गुणनखंड किया 2 इंटू 19। ये दोनों हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। और पुनः 105 का हमने गुणनखंड किया है, फैक्टराइज किया है 5 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम सजा के भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। हम उसको बढ़िया से सजा सकते हैं। अब बच्चों हम इसके आधार पे प्रश्न आता है कि 2 संख्या दी हुई है, उसका एचसीएफ हमें फंडामेंटल थ्योरम के माध्यम से ज्ञात करनी है। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कहता है नीचे दी गई जो हमारी भाज्य संख्या है
उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। संख्या कितना है 140। इसका एलसीएम करते हैं, 2 से देंगे, 2 7 जा 40, 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10। फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, और ये 2 से नहीं जाएगा, 7 से होगा, 7 5 जा 35। हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट के रूप में 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, 3825, 3825 कितना से जाएगा, लास्ट 5 है, 5 है तो 5 से देंगे, ये हो जाएगा 5 7 35, 3 बचा, 5 36, 2 बचा, 5 5 25। फिर लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा, 5 1 5, 2 हो गया, 5 5 25, 1 बचा, 5 3 15। अब कितना जाएगा, अब देखिए हम कैसे जानेंगे अंकों का जो कितना होता है, 3 5 3 8, अरे कितना हो गया 9। अगर अंकों का जो 9 हो और 3 से भागा चल जाए तो वो 3 से भाग लग जाता है, तो हम 3 से देंगे, 3 5 15, 3 1 3। फिर 3 से देंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 3, 2 बच गया, 3 7 21। अब देखो ये 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। हम इसको लिखेंगे, इसलिए 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। यही हो गया हमारा आंसर। अब बताओ कितना टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। बच्चे क्या देख लेते हैं, बाप रे क्या लिखा हुआ है, ये गणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा हल करने के लिए कहता है, कुछ नहीं है, वही हलवा है जो मैंने पिछले बार में खाया था क्लास 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलो बच्चे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम into HCF is equal to product of the two numbers। अर्थात पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF into LCM है। तो ये सम्स बनाने के पहले मैं बता दूं कि अगर दो पूर्णांक दिया हुआ हो, मान लो दो पूर्णांक दिया हुआ है A एंड B, तो क्या होगा, दोनों पूर्णांकों का HCF इंटू दोनों पूर्णांकों का LCM इज इक्वल टू होगा दोनों का गुणनफल ये इंटू बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Good. 26 का गुणनखंड करते हैं, 2 से भागा देंगे, 2 1 2 3 6, यानी 26 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 इंटू 13। 91 का गुणनखंड करते हैं, कितना बार जाएगा,
7 से करते हैं, सात इकाई 7, सत्या 21, इसको लिखेंगे 91 का 7 इंटू 13। फर्स्ट में HCF इजिकल टू कितना हो जाएगा? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इस दोनों में से हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो देखिए यहाँ पे 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 13। यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है, इसलिए HCF क्या हो गया? 13। अब इसका LCM निकालते हैं। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए इस दोनों का निकालेंगे, यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, इनटू यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 भी लेंगे। यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है, तो 7 को भी लेंगे और आपस में गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 93 91, 91 दूनी कितना हो गया? 182। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, जांच करते हैं, तो क्या होगा? फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, A इंटू B। HCF मेरा कितना है? 13 और LCM मेरा कितना है? 182, बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 26 गुने 91। एक 182 और 13 को गुना करते हैं, 182 को 13 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 3 एक 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 6 का 6 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ मेरा कितना हो गया? 2366 इज इक्वल टू, अब 26 को 91 से इंटू करेंगे, 91 इंटू 26, 6 कहीं 6, 9 पच्चे 45, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, और फिर 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, जोड़ेंगे 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहाँ भी लिखेंगे 2366। देखिए प्रूफ हो गया यहाँ पे, यानी कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। ये पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 336 336 का गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। यहाँ सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा, 2 एकाएँ 2, 1 बच गया, 2 छक 12, 1 बच गया, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से जाएगा, सम संख्या है तो 2 से देंगे, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकाएँ 2। अब देखिए 2 और 1 3 होता है तो 3 से जाएगा, 3 3 7 कितना हो गया? 21। इसका गुणनखंड लिखेंगे 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया? 1 2 3 4
1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। ये अब दूसरा गुणनखंड करते हैं 54 का। सम संख्या 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सती 14, कितना से जाएगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 से देंगे, 3 तिया 9, यानी कि 54 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2 को ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 2 2 है, लेकिन नीचे में 2 2 नहीं है, अब इसको हट छोड़ देंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ एक ही ठो 3 है, तो क्या करेंगे एक ठो 3 लेंगे। यहाँ पे 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 हो गया। अब इसका LCM निकालेंगे। LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 को लेंगे। अब यहाँ 2 नहीं है, लेकिन यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 लेंगे। अब यहाँ 3 नहीं है, लेकिन यहाँ 2 अभी भी बचा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ना है। अगर किसी को बाराती ले जाने में छोड़ दिए तो लड़ाई हो जाएगी। अब यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है, इसको भी ले लेना है। इसका LCM हम जो निकालेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48 को गुना करेंगे 7 21 63 से, 8 24 के 4 हाथ बाकी 2, 4 12 2 14, 8 6 48 के 8 हाथ बाकी 4, 6 6 24 और 4 28, जोड़ दीजिए 4 हो गया, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 और कितना हो गया 10, 2 और कितना हो गया 30, यानी कि HCF इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 3024। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। HCF कितना आया मेरा 6 और LCM कितना आया है 3024 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 336 इंटू 54। गुना करते हैं इसको बच्चों, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 के 4 हाथ बाकी 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, हाथ में 1 है तो 1 लिखेंगे, और 6 तिया कितना हो गया 18 हो गया, इज इक्वल टू। आप 336 को 54 से गुना करते हैं, 336 को 54 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 30 के 0 हाथ बाकी 3, 5 तिया 15 और 3 कितना हो गया 18 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 कितना हो गया 16, इसको जोड़ देंगे 4 हो गया, 4 हो गया, 8 और 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 1 7 और 1 कितना हो गया 8 और ये 1 हो गया, यानी 18,144 इज इक्वल टू 18,144। इसलिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B, ये हमारा सिद्ध हो गया। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्वेश्चन है गिवन दैट HCF 306 एंड
657 इज इक्वल टू 9, यानी कि HCF जो मेरा है वो दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड द LCM, यानी कि हमको LCM ज्ञात करना है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको हम लिखते हैं A इंटू बी। आने की अगर इसमें से HCF दिया हुआ है, LCM नहीं दिया हुआ है, तो LCM बराबर हम क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अगर हमें HCF निकालनी हो तो क्या करेंगे, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बाय LCM। अगर हमें HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, एक पूर्णांक दिया हुआ है, दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, तो हम दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM बाय पहला पूर्णांक, फर्स्ट पूर्णांक। एज इट, अगर हमें फर्स्ट पूर्णांक निकालना है, पहला निकालना है, ये इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM बाय दूसरा पूर्णांक। बिल्कुल इस फार्मूला को दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत भारी नहीं है, सिंपल सा है, एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में है ये, कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों संख्या कौन है, जिसका हमको HCF और LCM निकालने के लिए दिया हुआ है। अब इसमें से अगर किसी एक का वैल्यू निकालना है, जैसे मैंने LCM का वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या किया, पहला पूर्णांक इंटू सेकेंड पूर्णांक बटे HCF। HCF इज इक्वल टू ये इंटू बी बाय LCM, और B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM बाय A, एंड A इज इक्वल टू HCF इंटू LCM बाय B। अब इसमें हमें पुट करना है, हल करनी है, तो क्या HCF मेरा दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो क्या निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू, अब LCM हमें निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू बी बाय क्या होगा, HCF। बच्चे बिल्कुल ध्यान से यहां देखेंगे, A का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 306। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 657, 657, और मेरा HCF दिया हुआ है कितना है, 9 है। 9 से किसी भी संख्या को भागा दीजिए, 9 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, यानी कि 34 को इससे गुना कर दीजिए तो गुणनफल कितना आएगा, इज इक्वल टू, गुना करते हैं यहाँ 657 को गुना करते हैं 34 से, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2, 22 के 2, हाथ में 2, और 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26। अब 3 सत्ती 21 के 1, हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17 के साथ हाथ में 1, 6 तिया 18, ये कितना हो गया, 19। प्यारे बच्चों इसको जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 और 6 13 के 3, हाथ में 1, 9 1 10 और 2 12 के 2, हाथ में 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी 22,338। यहाँ लिखिए 22,338।
38। यही मेरा आंसर हो गया। किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे। और मैं पुनः कहता हूँ प्यारे बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद की जो वीडियो है वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे।